क्या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है? थर्ड पार्टी ने आपका बहुत नुकसान किया है, आपकी बदनामी कराई है, आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को आपसे छीन लिया है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो आज देखने की कोशिश करेंगे इन टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ डिवाइन ने मैसेजेस भेजे हैं आपके लिए, क्या कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है इन लोगों के लिए और क्या कुछ है आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा। जेंडर वाइज रीडिंग्स नहीं होती हैं, ओके, जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो इसको प्लीज़ जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है। आप अपने और अपने पार्टनर के हिसाब से इसको देख सकते हैं, ओके। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे इस चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ओके। सो जहां आपको लगे आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, क्लेम कर लीजिएगा, ओके। सो आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सो मैनिफेस्टेशंस लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्प्रेड को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आप करंट फीलिंग्स, लव फीलिंग्स देख सकते हैं। चलिए स्प्रेड में लेना स्टार्ट कर रही हूँ। एक प्रेयर के साथ मैं इसे स्टार्ट करूँगी। आप चाहे तो आप भी बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी वॉल पर लिख कर लगा सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। कुछ पास्ट कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर गाइडेंस की तरफ जाएंगे। सो एनर्जीज होती हैं कार्ड्स के अंदर। सो एनर्जीज को लेने की कोशिश कीजिए, रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एनर्जीज ब्रेक हो जाती हैं अदरवाइज, ओके। सो चलिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिविटी मिले तो प्लीज क्लेम जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट कार्ड, वाओ, फर्स्ट कार्ड ही लवर्स का कार्ड यहाँ पर अपीयर हो गया है। सो जेमिनाई, मिथुन राशि सबसे पहले प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आई है। मेजर का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में अपने लिए एक बहुत बेस्ट पार्टनर सोचा था, राइट। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार था, एक दूसरे के ऊपर भरोसा था, स्टेबिलिटी थी आप दोनों की ज़िंदगी में, एक ब्यूटीफुल सी लव लाइफ आपने जी है, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस रहे हैं पास्ट में। सो कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग यहाँ पर कार्ड ये भी शो कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का कार्ड, ओके। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि ऐड हुई है। देखिए ये क्या बता रहा है कार्ड, ये बता रहा है कि आपने एक लवर के रूप में एक फ्रेंड एक्सपेक्ट किया था। आप चाहते थे कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ साथ फ्रेंड भी हो, आपको समझने की कोशिश करे, आपको जानने की कोशिश करे, आप जो चाहते हैं वो बिना बोले समझ जाए। आपने भी काफ़ी कोशिश की, आपने हर तरीके से दोस्ती निभाने की कोशिश की, आपने हर तरीके से प्यार निभाने की कोशिश की, आपने सारे एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में। एंड आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि आपने सेम चीज़ एक्सपेक्ट की, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्यार के बदले प्यार एक्सपेक्ट किया था, जो कि एक बुरी बात नहीं है। दोस्ती के बदले दोस्ती आपने एक्सपेक्ट की थी, जो कि अगेन एक बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पर्सन आपको वो चीज़ रिवर्ट में नहीं दे रहा है, सो डेफिनेटली उस चीज़ ने, उस बात ने आपको ज़रूर दुखी किया है, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। सो एक फ्रेंड आपको चाहिए था, एक पार्टनर आपको चाहिए था, और कहीं ना कहीं आप दोनों ने उस रिश्ते को निभाया भी है, लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा ये रिश्ता निभाया गया है, आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं, दोस्ती भी आपकी तरफ से ज़्यादा रही है, आपने ही बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं इस पर्सन के तरफ। एंड एक
एक स्टेबिलिटी ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में रही है, इंटीमेसी भी आप दोनों के बीच में रही है। आपने अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल जिया है। आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं अगर आप फीमेल हैं तो, अगर आप मेल हैं तो आप बहुत हैंडसम रहे हैं, एंड आपके पर्सन भी आपके हिसाब से सूटेबल बहुत ज़्यादा रहे हैं लुक वाइज अगर मैं बात करूँ तो। ओ ओ ओ ओके, थंडरबोल्ट नेक्स्ट अगेन मेजर का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड अगेन मेजर का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। सो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है, ये थंडरबोल्ट आ गया है। सो सेपरेशन आ गया ऑल ऑफ अ सडन। ओके, देखते हैं यहाँ पर सेपरेशन आया है ऑल ऑफ अ सडन। बहुत बुरा टाइम, आपने अचानक से आपकी ज़िंदगी बदली है, ट्रांसफॉर्मेशन आया आपकी लाइफ के अंदर और आपने यहाँ पर सेपरेशन देखा है। एक टावर मोमेंट आपने फील किया है, सेपरेशन फील किया है। आपका दिल, घर, संसार सब कुछ यहाँ पर तोड़ दिया गया, आपके रिलेशनशिप को तोड़ दिया गया है, आपको अकेला छोड़ दिया गया है। सो जो ये आप प्यारा सा रिश्ता, मतलब लवर्स और फ्रेंडलीनेस के बाद थंडरबोल्ट आने का मतलब है कि कोई आप दोनों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन आई है, या फिर कोई इस तरीके की थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है जिसने आप दोनों के प्यार को तोड़ा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बिजली गिराई है। इस कदर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल तक आपको देखना बर्दाश्त नहीं है। आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे। ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज होने लगा। ये जो ब्यूटीफुल सा रिश्ता आप दोनों के बीच में था, वो मैंने पहले ही बोला, आप में से कई लोगों की लाइफ में ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पर्सन ने चलाया है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं राइट, तो भी आपके पर्सन ने आपकी जानकारी के बगैर आप एक और कोई रिश्ता बाहर रखा है। ऑल्दो आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इस पर्सन को ऑप्शंस की तलाश रही है हमेशा से, और वही चीज़ यहाँ पर आप दोनों के रिश्तों को ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है। किसी और से फ्रेंडशिप, किसी और से प्यार, किसी और की इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में यहाँ पर थंडरबोल्ट ले करके आई है। ओके, नेक्स्ट पॉलिटिक्स। ओके, सो देखो, ये जो भी आपके आसपास के लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में दुख दिया है, दर्द दिया है, इवन आपके अगर ये पर्सन भी हैं तो इन लोगों ने ना बहुत एक पॉलिटिक्स आपकी ज़िंदगी में की है। ठीक है, आपको बताया नहीं है, आपको दिखाया नहीं है, आपको दिखाया है दूसरा चेहरा, पर है ये दूसरे चेहरे के लोग। आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया गया है, आपकी फीलिंग्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, डसा गया है आपके रिलेशनशिप को। सामने से बहुत अच्छा चेहरा, पीछे से बिल्कुल सांप वाली फितरत, मौका देखते ही डस लिया है इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी को, आपकी खुशियों को बिल्कुल चकनाचूर किया है, आपकी रिलेशनशिप पे नज़र रखी है और आपकी ऑलमोस्ट आपकी लाइफ को रुइन कर दिया है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है इन लोगों ने आपको दुख देने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको तकलीफ़ देने के लिए। आपने बहुत कुछ झेला है इन लोगों की वजह से। इतनी पॉलिटिक्स आपकी ज़िंदगी में की गई है कि आपके बर्दाश्त के ऑलमोस्ट बाहर ही रही है ये। ठीक है, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर ऐड हो गई है। सो बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट में की गई है इन लोगों ने मिल करके, जो भी है जिन्होंने भी आपको दुख दिया है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, छुपकर आपके ऊपर वार किया है, और धोखा बहुत ज़्यादा आपके साथ हुआ है। प्रॉमिसेस जो आपके साथ किए हैं वो नहीं निभाए गए हैं, झूठ बोल करके मक्कारी की है इन लोगों ने, और असली चेहरा आपको लास्ट तक नहीं दिखाया है। ठीक है, तो ये बहुत ही गंदी फितरत वाले यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यहाँ पर निकल करके आया है। सो टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। आपको कदम कदम पे तकलीफ़ दी गई है, आपको कदम कदम पे यहाँ पे परेशानियाँ दी गई हैं, आपके ज़िंदगी में बहुत दर्द दिए गए और जानबूझ के दिए गए हैं, है ना। आप इग्नोर करने की कोशिश करते रहे हो कि ठीक है अपने ही लोग हैं, अपना ही प्यार है, अपने ही पर्सन है, अपने घर के ही लोग हैं, तो इग्नोर करने की भी कोशिश की है आपने। लेकिन इतनी परेशानियाँ, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ आपको दी गई है कि आप इतने धोखे खा खा के, इतने परेशानियाँ, इतनी चोट खाई है आपने अपने जीवन में कि आप अब मतलब इस कठिन रास्ते पर चल करके आप आज यहाँ पर इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए निकल करके आई है कि जो ये सफ़र आपने तय किया है, जो आपने यहाँ पर परेशानियों का सफ़र आपने तय किया है, आप
उससे आप बाहर निकलना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये दुख बना रहे, ठीक है। आप इससे दुख से तकलीफ़ से बाहर आना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो, ठीक है। कंप्लीशन, देखो आपकी ज़िंदगी यहाँ पर इनकम्प्लीट रह गई, आपका रिश्ता इनकम्प्लीट रह गया, आपकी खुशियाँ इनकम्प्लीट रह गई हैं और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी खुशियाँ लौट करके आएँ, आपकी ज़िंदगी में भी एक अच्छा पर्सन आए, आपकी लाइफ में आपकी रिलेशनशिप मेंटेन रहे। अगर आप लोग साथ में रहते भी हैं और डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक अधूरापन आपको फील होता है, घुटन होती है। अगर आप लोग अलग अलग भी रहते हैं और डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, नो कांटेक्ट में है और आपको पता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ करके किसी और की वजह से आपको छोड़ करके गए हैं, सो वो एक इनकम्प्लीशन का आपको महसूस होता है, एक फीलिंग आती है कि आपकी ज़िंदगी कंप्लीट होते होते रह गई, आपका रिलेशनशिप कंप्लीट होते होते किसी और की वजह से रह गया। सो कोई और है आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी ये प्रेशियस से लाइफ ख़राब हुई है, आपकी लाइफ का फोकस हट गया है, आप लोग परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, हर मोमेंट पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, ठीक है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आप लोगों को हो रही है, आपकी ज़िंदगी की प्रोग्रेस रुक चुकी है, आप हेल्पलेस हो चुके हो। आप में से कई लोग सपोर्ट देखते होंगे पर हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी और का साथ पकड़ो या किसी पे भरोसा कर सको। सो किसी पे भरोसा करने की भी हिम्मत आप लोग नहीं जुटा पा रहे हैं, राइट। तो ये आई है कुछ आपकी एनर्जीज़। अब मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही हैं, डिवाइन ने यहाँ पर क्या भेजा है आपके लिए, क्या भेजा है इन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें दी हैं, दुख दिया है। सो क्या यहाँ पर निकल कर के आ रहा है इन लोगों के लिए। सो यहाँ अपने आप एक कार्ड उड़ के आया है, इसको मैं रख लूँगी। दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, ठीक है। सो ये फर्स्ट कार्ड निकल के आया है। सो देखते हैं और क्या आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि निकल करके आ गई है। राशियाँ देखो सारी ही आ गई हैं, ओके। सो नथिंग टू वरी, सब राशियों के लिए ये रीडिंग है। तो सभी लोग यहाँ पर सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दें, राशि पे कम ध्यान दीजिएगा, ओके। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स और निकल करके आ रहे हैं, इनके लिए क्या आ रहा है, ओके। ये अपने आप आ रहा है, कार्ड ओपन हो रहे हैं। चलो, अरे सो यहाँ पर देखिए कई नेगेटिव एनर्जीज़ काम कर रही हैं, ठीक है। कई नेगेटिव एनर्जीज़ भी यहाँ रीडिंग पे काम कर रही हैं, नहीं चाहती हैं कि आप तक सही बात पहुँचे, ठीक है, इनकी सच्चाई आप तक पहुँचे, ओके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहे हैं कार्ड्स इन लोगों के लिए। और जस्टिस आ गया है, चलिए जी, इसलिए परेशानी हो रही थी, है ना। 5 ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पर, फाइन, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है, नाइस, इसलिए दिक्कत हो रही थी क्या। 7 ऑफ वॉन्ड आ गया है, एक कार्ड और, 2 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। सो देखिए यहाँ पर क्या आया है, सबसे पहले इन लोगों के लिए क्या आ गया, जस्टिस आ गया है, ठीक है। सो न्याय यहाँ पर सबसे पहले निकल करके आया है, जिन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में दुख दिया है, तकलीफ़ें दी हैं, अब इनकी कंडीशंस आप बहुत बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर साफ साफ ये बता रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, दुखी हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी से। इस कदर कर्मा इनको मिलने वाला है कि इनकी लाइफ से सारे सुख चले जाएंगे। दुखी है, परेशान है, अकेले हैं, ठीक है। जो लोग भी हैं जिन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में दुख दिया है ना, इनकी लाइफ से खुशियाँ इस कदर चली जाएंगी कि यहाँ पर इनकी बत्ती गोल है। देख रहे हो आप, पीछे पलट के देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पीछे पलट के क्या दिखेगा आप, इनकी जो इन्होंने किया है, लोगों के साथ दुख दिया है दूसरों को, वही तो दिखाई देगा। पास्ट देख के, पीछे देख के क्या करोगे, पीछे आपका ही कर्म क्रिया है ना सारी की सारी, सो वही तो कर्म आ रहा है। जस्टिस का कार्ड यही तो बता रहा है कि आ रही है भैया तलवार डिवाइन की यहाँ पर। अब तो न्याय मिलेगा ही ना, न्याय मिलने का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर इनकी बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है, ये तो स्ट्रगल कर करके थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, एक दूसरे का साथ कब तक देंगे। इनकी नैया ऐसे भंवर में अटकने वाली है कि बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसे तूफान में अटक जाएंगे ये लोग कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही इनको नहीं दिखाई देगा। इनको आपकी तकलीफ नहीं दिख रही थी ना, इनको आपकी परेशानियां नहीं दिख रही थी, अब इनको इस अंधेरे से निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा, इनको अब इस बुरी कंडीशन से निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा।
राइट आपकी लाइफ में बहुत कुछ तकलीफ़ें दी हैं, मतलब यहाँ शायद मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स के अंदर, जितना आप लोगों ने सहा है यहाँ पर, यहाँ शायद बयान भी नहीं किया जा सकता है वर्ड्स के अंदर। लेकिन आप इनकी हालत भी देखो कि ऊपर वाले ने, सो जल्दी जल्दी जस्टिस क्लेम करो, यहाँ पर फटाफट से जस्टिस क्लेम करो। थंडर बोल्ट दिया ना आपकी ज़िंदगी में, सांप बन के आए हैं ना आपकी ज़िंदगी में, अब इनकी ज़िंदगी में सांप इनकी लाइफ में भी आने वाले हैं। ठीक है, जैसा करोगे बिल्कुल वैसा ही तो मिलेगा। जस्टिस क्या मतलब है? जस्टिस का मतलब यही है, सब नाप तोल होता है ऊपर वाले की कचहरी में, ऊपर वाले के जो कोर्ट है ना, और ऊपर डिवाइन का, भगवान का जो कोर्ट है ऊपर, पल पल का हिसाब, पल पल का हिसाब होता है। तो अगर ये सोच रहे हैं ना छुप जाएंगे कहीं आपके साथ सब करके, ये बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, आपको आपका ज़िंदगी बर्बाद करके, आपको पल पल पे परेशान करके, रुला करके, आपकी ज़िंदगी में जहर घोल करके ये खुश रहेंगे, इनकी ज़िंदगी खुशी खुशी बीतेगी? बिल्कुल भी नहीं। इनकी ज़िंदगी में इस कदर भूचाल आने वाला है, ऐसे रास्ते पर ये लोग निकल जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगा कि कहाँ ओर छोड़ है, इनको जाना कहाँ है, करना क्या है इनको लाइफ के अंदर। सारी एनर्जीज डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं इन लोगों की। बहुत प्लानिंग चल रही है ना, बहुत आपके अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग करी है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल समय घूम जाएगा। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि अब बस अब न्याय आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जल्दी जल्दी कर्मा लिखो, नीचे कर्मा लिखो फटाफट फटाफट। इनकी एनर्जीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, समय बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और इनको अब आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी, इनको अब समझ में आएगा कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके साथ क्या किया है इन्होंने। ठीक है, इनके सारी उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है, इनके सारे इमोशंस टूटने वाले हैं। अगर ये पास्ट को याद करेंगे ना कभी, तो उनको समझ में आएगा कि आपको दिए हुए दुखों का ही अंजाम यहाँ पर ये भुगत रहे हैं। आपके साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ और लोगों के साथ भी इन्होंने यहाँ पे गलत किया है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ भी दुख दिया है, जिसकी ज़िंदगी में भी इन लोगों ने पॉलिटिक्स की है ना, सबकी हाय इनको लगने वाली है ना। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, किसी का भी आंसू नहीं लेने चाहिए इस ज़िंदगी के अंदर, है ना। तो वो जो गुस्सा होता है ना, वो गुस्सा यूनिवर्स में घूमता है ना। वो एक जो श्राप देते हैं ना मन से, जो एक निकलती है बद्दुआ, वो बाहर यूनिवर्स में घूमती है, वही आके इन लोगों को लगती है। तो ये डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है। ये लोग इतने स्ट्रगल करेंगे ना अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ये थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और इनकी लाइफ में दुखों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल ब्लैक एनर्जीज़ हैं। अगर आपके अगेंस्ट भी इन्होंने कुछ ब्लैक एनर्जीज़ आपके ऊपर थ्रो की है ना, तो वो सब बैकफायर होगी इनकी तरफ। आपको चोट दी है ना, तो अब इनको भी चोट खानी पड़ेगी। आपके साथ गलत किया है ना, अब इनके साथ भी गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी एनर्जीज इनकी ब्लॉक हो जाएंगी। लाइफ में कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, कोई बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं है। अब इनका सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी ज़िंदगी अब मजाक बन के रह जाएगी। इनका ईगो डाउन हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएंगे ये कि ठीक है, खुद एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही खो देंगे ये लोग। इनकी पावर्स खत्म हो जाएंगी सारी की सारी। दूसरों को दबाते हैं, दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, रुलाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। अब देखो इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ऐसे दो राहे पे ये लोग को डिवाइन ला करके छोड़ देगी कि इनकी लाइफ में इनको समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे निकलें इस परेशानी से बाहर, है ना। इतनी इंसल्ट की है आपको इतना आपकी लाइफ में हेट दिया है, नफरत भरी है आपकी ज़िंदगी के अंदर, है ना। आपकी लाइफ को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, आपके रिलेशंस को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, आपकी मेंटल स्टेट को इन लोगों ने ख़राब किया है। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, है ना, लेकिन यहाँ पर आप देखो इन लोगों ने इतनी ब्लॉकेजेस दी हुई हैं आपकी लाइफ के अंदर। आपके पर्सन अचानक से आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए, है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी? ये सब यहीं तो रहेंगी। डिवाइन यहीं देंगे, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर यहीं पर सब कुछ है, यहीं मिलेगा, यहीं भुगतना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आपके लिए कुछ आ रहा है यहाँ पे, क्या मैसेज आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है आपके लिए। ठीक है, सो ये कार्ड क्लियर कट ये बता रहे हैं, देखो राशियाँ सारी आ गई हैं, साइन सारे आ गए हैं। सो ये बता रहा है कि यू आर अ वॉरियर। आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। किसी भी तरह की, किसी भी वजह से, किसी भी गिल्ट में नहीं फंसे रहना है। जो कुछ हुआ है वो आपकी वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, इनको इनका कर्मा देना था, इसलिए ये सब हुआ है। इनके कार्मिक शुरू होने वाले हैं, इसलिए इनको इनसे ये सब इन लोगों ने ये सब किया है। क्योंकि बिल्कुल जैसा करेंगे ना वैसा वापस मिलेगा। बट आप एक फाइटर हो, आप एक वॉरियर हो, आप अपनी ज़िंदगी के लिए सही डिसीजन लो।
आप एक मैच्योर लेवल पर आ जाओ, ठीक है। आपके अंदर एक एनर्जी है ना, आप एक गुड प्लानर हो, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान करते हो, ठीक है। सो आप एक अब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो, अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करो। आप इस लड़ाई को जीत सकते हो, ठीक है। आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, है ना। आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स है। सबसे बड़ी बात ये कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, एंजल की ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर वाले की कृपा है, बहुत बड़ी दया है आपके ऊपर, उनकी एक प्रोटेक्शन की लेयर दी हुई है उन्होंने आपको। आपको एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा अपने खुद के लिए, अपनी खुद की खुशियों के लिए। खुद से प्रॉमिस करो कि आप इस एनर्जी से, इस ब्लैक एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलोगे। फेस करो, है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव सोचोगे तो बिल्कुल आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होगा, खुशियां बिल्कुल आपकी जिंदगी में आएंगी। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, तो बिल्कुल ये बादल छटेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। पर आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, है ना। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल निकल पाओगे इस परेशानियों से, आप बिल्कुल 100% निकल पाओगे। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। आपकी जिंदगी बहुत प्रीशियस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो सपने देखे हैं ना वो बिल्कुल पूरे होंगे, राइट। आपको बीज बोने की जरूरत है। अपनी जिंदगी के फल आपको अगर चाहिए, आपकी खुशियों के फल आपको चाहिए, तो आपको खुशियां बोनी पड़ेंगी, ठीक है। सो प्रोग्रेस के लिए आप कुछ भी करो जो आपको लगता है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा इस तकलीफ से। जो आप खुशियां डिजर्व करते हो ना, वो बिल्कुल आपको मिलने वाली है। आपको लोग पसंद करते हैं, आपके आसपास के लोग आपसे प्यार करते हैं। आप अपने आसपास जरा नजर घुमा के देखो, कितने लोगों को आपकी चिंता है। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आपने अपना फोकस इनके ऊपर रखा हुआ है, इन लोगों के ऊपर जो आपका ना तो प्यार डिजर्व करते हैं, ना आपका भरोसा डिजर्व करते हैं, ना ही आपका साथ डिजर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपने अपनी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। आप बाहर निकलो इस दुख से। आप जो चाहते हो आपको मिलेगा जिंदगी के अंदर। आपके अंदर इतनी पावर है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप कितने दर्द में हो। आपको यहाँ से अपने पीठ के खंजर आप खुद निकालो, तब देखो आप कितनी जल्दी, इतने ऑलरेडी आप इतने स्ट्रांग हो गए, आप क्यों इतने दर्द में हो। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी हिम्मत लेकर आओ। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, पावर है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन है आपके अंदर आगे बढ़ने का। आपकी लाइफ ऑलमोस्ट खुशियों की तरफ, एक न्यू बिगनिंग की तैयारी में है। आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, आप उन दरवाजों को खोलो, है ना। खुशियों के दरवाजों को खोलो, आपने बंद कर रखा है। आपकी जिंदगी में सक्सेस है, आगे एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। बस ये दुखों का अंत है आपकी जिंदगी में। सो जस्ट वेट एंड वॉच। प्रिपेयर करो खुद को, उठो, एक प्रॉमिस करो खुद से कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी इस तरीके का इंसान दोबारा आया तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, आप एक वॉरियर बन चुके हो। आप अपनी लाइफ की जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हो, ठीक है। देखो, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, भगवान आपके साथ है, क्यों डरते हो इतना। ऊपर वाले का हाथ हमेशा आपके ऊपर है। आपकी लाइफ में पैसा आएगा, तरक्की आएगी, आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, सब कुछ आपकी जिंदगी में आएगा। आप जो अपनी आत्मा को, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो ना, ये आपकी अगली जिंदगी तक जाएगी और उसको भी खराब करेगी। तो मत करो, ठीक है। ऊपर डिवाइन का बिल्कुल आपके लिए आशीर्वाद आया है, ये है ना, आपके लिए आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि आप यहाँ पर अपनी अगली जिंदगी में मत बर्बाद करो, क्योंकि जो यहाँ इस जिंदगी में हम करते हैं ना, वही कैरी होता है अगली जिंदगी के अंदर, ठीक है। सो आप ये तो खराब कर ही रहे हो इन लोगों की वजह से, अगला भी खराब कर रहे हो, अगला जन्म भी खराब करोगे। सो मत करो, ठीक है। सो जो लोग आपको पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल आपका प्यार आप देने की कोशिश कीजिए, है ना। आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं आपके आसपास, देखो, आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं, है ना। डिवाइन ने उनको भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करो। उनको डिवाइन ने आपके पास भेजा है आपको इस दुख से निकालने के लिए। आपकी लाइफ का एक नया पेज शुरू होने वाला है, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। पैसा होगा, खुशियाँ होंगी, लाइफ में आगे बढ़ोगे, है ना।
सो इनको इनके हाल पर छोड़ दो, इनको डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, भगवान देखेगा इनको। बिल्कुल डिवाइन के ऊपर छोड़ दो और आज ही हाथ जोड़कर ऊपर वाले के सामने सरेंडर हो जाओ कि बस अब मेरे दुख और ये लोग अब आपके भरोसे। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी आगे जीऊँगी या जीऊँगा। अब मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए। मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझे खुश देखना चाहते हैं और मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अपनी लाइफ के लिए अब अपनी ज़िंदगी के लिए जीऊँगी या जीऊँगा। अब आपकी प्लानिंग अपने लिए शुरू होनी चाहिए। बहुत झेल लिया अब आपने, आप आगे बढ़ो। तो डिवाइन का हैंड बिल्कुल आपके साथ है, उनका आशीर्वाद बिल्कुल आपके साथ है। क्यों घबराते हो, क्यों परेशान होते हो जब वो आपके साथ है? तो दूसरों को दोष नहीं देना, ठीक है? अपनी लाइफ पे फोकस करो, छोड़ दो इन सबको, ये देखेंगे ऊपर वाला अपने आप, राइट? तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो अगर हाँ तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अगर अभी तक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग आप तक पहुंचाने में हेल्प की है। सो आप बिल्कुल एक दृढ़ संकल्प के साथ अभी उठिए और तैयार हो जाइए आपके खुद के लिए मेहनत करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।